एवरीवन, कल आपने देखा था कि हमारा स्टेशन आ गया था और हम उतरने ही वाले थे। तो ये आ गया हमारा स्टेशन। यहाँ पर तो उतनी भीड़ नहीं दिख रही है जितना कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था। ये वो ट्रेन जिसने हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाया और ये अब अपने लक्ष्य पर जा रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ और पटना से भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफ़ी मायने रखता है। ये महाकुंभ 144 बार फिर से आयोजित हो रहा है और माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में देश विदेश के 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। स्टेशन को देखकर लग रहा है कि हम महाकुंभ की नगरी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स बने हुए हैं। स्टेशन के इस साइड आकर हमें भीड़ का पता लगा। सब कुंभ नहाने ही जा रहे हैं। एक बात तो है, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। सारे पुलिस बहुत हेल्पफुल हैं। कुछ भी पूछने पर वो तुरंत बताते हैं कि हाँ हमें किधर जाना है, किधर से ऑटो मिलेगा। एक जगह चूक हो गई, वो है वॉशरूम के मामले में। पोर्टेबल वॉशरूम तो था बट उसमें पानी नहीं था और वो बहुत गंदा था। स्टेशन पे वॉशरूम था या नहीं ये तो पता नहीं, बट उधर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर होके जाना और ब्रश वगैरह ट्रेन पे ही कर लेना और फ्रेश हो जाना। रास्ता का तो कुछ पता नहीं था हमें, इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को फॉलो किया और स्टेशन से बाहर निकल आए। पहले हमें एक ऑटो मिला जिसका फेयर 100 रुपीज़ पर पर्सन था और वो अरेल घाट तक छोड़ने के लिए मान गया था। बट हम 5 लोग थे तो फिर हमने दूसरा ऑटो ट्राई किया जिसमें 50 रुपये पर पर्सन के लिए मान गया और हम उस ऑटो पे बैठ गए। फाइनली हम महाकुंभ पहुंच चुके हैं और मेरी एक्साइटमेंट लेवल को आप फील कर पाएंगे अगर आप यहां पर आए हैं तो। यहाँ पर हमें भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ का नज़ारा देख के तो लग रहा है कि वाव, काफ़ी मंत्रमुग्ध व्यू है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर पूजा के लिए सामान सब मिल रहा था जिसमें कि गैलन 50 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 150 रुपीज़ तक की थी। तो हमने भी एक गैलन लिया और कुछ फूल लिए ताकि हम पूजा कर सकें। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम कुंभ आ चुके हैं फाइनली। हमने देखा कि सब यहीं पे स्नान कर रहे हैं, लेकिन हमें त्रिवेणी संगम जाना था जिसके लिए हमें बोट से जाना था। तो हम निकल चुके हैं बोट की तलाश में। यहाँ के स्टॉल वाले से पता चला कि जो लोग लोकल हैं वही यहाँ पर नहा रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे त्रिवेणी संगम तक जाते हैं नहाने के लिए। अरेल घाट से संगम तक आप बाय बोट भी जा सकते हैं और बाय पुल भी जा सकते हैं। हम लोग अभी तक 5 किलोमीटर लगभग पैदल चल चुके हैं गाइस, पर अभी तक हमें बोट का वो स्टॉप नहीं मिला जहाँ से हम बोट ले सकते हैं। फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए जहाँ से बोट जा रही थी और हमने भी एक बोट ले लिया। पर पर्सन हमें चार्ज हुआ 300 रुपीज़। तो हम लोग 5 लोग थे तो 1500 रुपये हमें लगा। ये बोट हमें त्रिवेणी संगम तक छोड़ेगी और 1 घंटे रुकने के बाद वो वापस लाके हमें यहाँ उतार देगी। बहुत ठंडी लग रही थी गाइस और इतना कोहरा था कि आप देख सकते हैं कितना कोहरा है यहाँ पे। और बोट वाले भैया भी एकदम संभल के बोट चला रहे थे ताकि कोई दूसरी बोट आके टकरा ना जाए, क्योंकि देखना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन किधर से आ रहा है। महाकुंभ के पीछे एक पौराणिक कथा है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन से अमृत निकाला। अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच 12 दिनों तक लड़ाई चली। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों की ये लड़ाई मनुष्यों के 12 साल के बराबर थी। यही वजह है कि हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला मनाया जाता है। अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र गरुड़ को दे दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गई। यह वजह है कि इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। फाइनली हम त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं। आपको पता है इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है और कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। अभी चलिए अपने पाप को धोने के लिए, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो
फाइनली मैंने डुबकी लगा ली। पानी बहुत ठंडा था और शरीर भी बहुत कांप रहा था, पर मन प्रफुल्लित हो गया। 1 घंटा पूरे होने पे सारे बोट की रस्सी खोल दी गई थी और हम अपने बोट को खोज रहे थे। हमें हमारा बोट ही नहीं मिल रहा था। सारे बोट इधर उधर हो गए थे। अब तो हमें डर भी लग रहा था कि हम वापस कैसे जाएंगे। फाइनली हमारे बोट वाले भैया ने हमें ढूंढ लिया था और हम अपने बोट पे वापस चले आए। अभी वापस आने के टाइम मौसम थोड़ा साफ़ हो गया था, तो सुबह की शुरुआत संगम के किनारे बोट पर बैठकर, ये एक अलग ही आनंद है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पानी की लहरें, साइबेरियन बर्ड की आवाज़ें, ये सब कुछ मिलकर एक सुंदर सा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। ओह ग्रेट, महाकुंभ की सुबह संगम जी के किनारे पर। बिकॉज व्हाट्स मोर फन देन वेकिंग अप एट 6 AM टू टेक अ डिप इन आइसी कोल्ड वाटर। तो हम नहा के वापस आ चुके हैं अरेल घाट पर और हम घाट का नज़ारा देख रहे हैं चारों तरफ। बहुत ठंडी लग रही थी, तो हमने कूलर वाली चाय पी और आगे की प्लानिंग करने लगे कि अब हमें कहाँ जाना है। स्नान करने के बाद हमने 2 साधुओं को गेरुआ वस्त्र दान किया और त्रिवेणी संगम में माँ को एक साड़ी भी चढ़ाई। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें छोटे मोटे सामान जैसे कि सिंदूर, रुद्राक्ष, यही सब बेच रहे थे। और साधुओं का अखाड़ा भी हमें दिखा था। छोटे छोटे टेंट आप देख सकते हैं साइड में। फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद हम ऊपर हाईवे की तरफ आए। मतलब हाईवे नहीं कह सकते हैं उसको, थोड़ा ऊंचा करके बना हुआ था। वहाँ पे आए जहाँ पे मेन रोड था और वहाँ पे हम ऑटो का वेट करने लगे। समय के अभाव के कारण हम बाकी जगह नहीं घूम पाए क्योंकि हमें बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करने थे। तो हमने 400 रुपये में ऑटो लिया जो कि हमें प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने वाला था। हमारा जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिन्हें यह पूर्ण महाकुंभ देखने का मौका मिला है, क्योंकि अब ये 144 वर्ष बाद ही वापस लगेगा। तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा यहाँ आने का और अमृत स्नान करने का। और अगर नहीं भी आ पाएँ तो अगले साल कुंभ में ज़रूर आइएगा। सब कितना सुंदर और अलौकिक है। हम यहाँ 1 सप्ताह रहकर पूरा घूम सकते थे, बट क्या करें। तो हम प्रयागराज जंक्शन पहुँच चुके हैं और हमने जनरल का टिकट लिया जो कि हमें 300 रुपये पड़ा 5 पर्सन का। ऐसे तो मेरा भाई छोटा है, पर मैं भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाती हूँ और उसका भी टिकट लेती हूँ। हाँ, डेट वाज सो फनी। अभी तक 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है और मुझे गर्व है कि उस 15 करोड़ में मैं भी हूँ। शुक्र है कि ट्रेन लेट थी, तो हम जैसे ही जंक्शन पहुँचे और हमने टिकट लिया और फटाक से ट्रेन में बैठ गए। तो ये थी हमारी प्रयागराज की स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे मैंने महाकुंभ को एक्सप्लोर किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत सारे नए अनुभव भी मिले। इस जर्नी की सबसे अच्छी बात यह थी कि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे और ये हमारा पहला फैमिली ट्रिप था। तो सोचिए मत और पूर्ण महाकुंभ ज़रूर आइए। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट बनारस ब्लॉग। तो फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।